हेलो जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं सही बच्चे? आई होप सही बच्चे बहुत मस्त होंगे। अभी अभी सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो स्पेसिफिकली ये वीडियो सीएमए फाउंडेशन जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है दिसंबर 25 में, उनके लिए ये वीडियो है बच्चे। तो सबसे पहली बात तो उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं एंड आप सभी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। एंड 300+ तो बहुत ही बढ़िया होते हैं। आई होप आपके 300+ है। देन रिजल्ट आपका बच्चे अप्रोक्सीमेटली 8 जनवरी 26 को आएगा। और मैं अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा सोच रहा होता है कि इंटरमीडिएट कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, इजी होता है, इंटरमीडिएट में कितने घंटे पढ़ना होता है, इंटरमीडिएट के फॉर्म्स कब निकलेंगे, इंटरमीडिएट में ग्रुप्स का क्या सिस्टम होता है, तो मैं वही सारी बातें करना है। तो सबसे पहली बात बच्चे, सीएम में इंटरमीडिएट के आपके जो एग्जाम्स है, देखो आप जनवरी 26 में पास हो गए तो आपके दो ऑप्शंस होंगी, या तो आप जून 26 दे सकते हैं या आप दिसंबर 26 दे सकते हैं। तो वंस फॉर ऑल एक कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं, आपको दिसंबर 26 देना चाहिए, पहली बार। क्योंकि जून 26 के हिसाब से कोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लासेस चलना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं होता जून 26। चाहे आप सिंगल ग्रुप भी सोचें तो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये रिस्की हो जाता है। ठीक है, दिसंबर 26 बोथ ग्रुप्स डेफिनेटली। ठीक है बच्चे, फर्स्ट थिंग। तो इसका मतलब आपके पेपर जो अब आप लोग को हैंडल करने होंगे वो दिसंबर 26 करने होंगे। सेकेंडली, सर फाउंडेशन में तो 4 पेपर थे, इंटरमीडिएट में टोटल 8 पेपर होंगे, देयर वुड बी 8 एग्जाम्स। एंड ग्रुप्स होते हैं सर कुछ, हाँ बेटे, 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट। ग्रुप 1 400 नंबर का, ग्रुप 2 400 नंबर का। ग्रुप 1 को पास होने के लिए 200 मार्क्स, ग्रुप 2 को पास होने के लिए 200 मार्क्स। और हर पेपर में 40-40 तो लाना ही है। इंटरमीडिएट में एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात ये होती है कि अगर क्लियर नहीं हुआ बट अगर एक सब्जेक्ट में 60 आ गए, इसका मतलब आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उसको एग्जेम्पशन बोला जाता है। तो अगर किसी बच्चे का क्लियर नहीं हुआ बट अगर मान लो टैक्स में 70 आ गया, तो कह सकता हूँ 60 और अब है, तो अब आपको टैक्स का पेपर नहीं देना होगा। सो दैट्स कॉल्ड एग्जेम्पशन। ये चीज है। अब सर जैसे कि आपको बताया, आपने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 फाउंडेशन का दे दिए। नेक्स्ट आपकी अब चेंज स्टार्ट होती है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो पेपर 5, 6, 7, 8 ग्रुप 1 के अंदर होता है, 9, 10, 11, 12 ग्रुप 2 के अंदर होता है। ठीक है बच्चे। अब अगर मैं आपसे बात करूं ग्रुप 1 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो एक है आपका लॉ प्लस एथिक्स। लॉ 85 मार्क्स की, एथिक्स 15 मार्क्स का। दूसरा है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 100 मार्क्स। तीसरा है इनकम टैक्स एंड जीएसटी, और इसके अंदर कस्टम्स भी होता है, सो टैक्सेशन, थर्ड पेपर। एंड फोर्थ इज कॉस्टिंग। तो 4 सब्जेक्ट्स हो गए। देन इसके बाद बच्चे ग्रुप 2 के अंदर एक होता है ओएमएसएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देन यू हैव फाइनेंशियल, देन उसके बाद वैसे सीक्वेंस में अगर बोलूँ तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। देन उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। एंड लास्ट इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। सर फाउंडेशन से तो लेवल डिफिकल्ट डेफिनेटली होता है। स्ट्रैटेजी जो जो पढ़ाया जाए वो साथ साथ करना होता है बच्चे। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन वे में आप पढ़ोगे इसको तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देन एक दो चीजें, फाउंडेशन जब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तो 31 जनवरी लास्ट डेट है अगर जून वाले में अटेम्प्ट करना है, जून 26। और 31 जुलाई लास्ट डेट होगी अगर दिसंबर 26। मैं तो बच्चों को सजेस्ट करूंगा पास होते ही रजिस्टर कर लो और अपना दिसंबर 26 देना, क्योंकि स्टडी मटेरियल आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो मेरे हिसाब से इतना ही बात रखते हैं। और अभी तो आप चिल करिए, क्रिसमस मनाइए, न्यू ईयर एंड रिजल्ट के बाद फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।